आपकी बहन ममता उस आपके दुश्मन रंजीत कुमार का केस लड़ रही है। जरा सोचिए सर, कहीं रंजीत कुमार जेल से बाहर आ गया तब क्या होगा? क्या बकवास करते हो? मेरी बात को सुनो। अरे आपकी बात को मैं नहीं मानता। आपकी बात को मैं नहीं मानता। केस रंजित का वो लड़ेगी नहीं। इतनी ना समझ है ना हमारी बहन आई से वो बगावत करेगी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, रात तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया है? अरे वो रंजीतवा मेरा दुश्मन है और मेरी बहन मुझसे बगावत ना करके उसका केस कभी नहीं लड़ सकती है। तेरी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। मेरी बातों का आपको विश्वास नहीं है? नहीं। तो मेरी बात सुनिए सर। कहना क्या है? मेरी बातों पे विश्वास मंत्री करो जी। मेरी बातों पे विश्वास मंत्री करो। आज से वो महंगा तुम्हारी रही। देखा आंखों से अपने कल सुना में खुद प्यारी राजेश से खुल के लेकर। सर जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। अरे कल ही की बात है, जब मैं मुंशी रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत लेकर गया तो वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को। और बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे। इतना ही नहीं सर, वही आपका दुश्मन रंजीत कुमार जिसका छोटा भाई राजेश कुमार है, उसी राजेश से आपकी बहन प्यार करती है। मैंने अपनी नजरों से देखा सर कि वो राजेश की बाहों में बाहें डाल के झूला झूल रही थी। अरे सर समझाइए आप अपनी बहन ममता को। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अरे गजब! इंस्पेक्टर धर्राव, यस सर। इस सब को तुमने देखा है? यस सर। और लोगों की बातों को सुना है? 110% सच है सर। ठीक है, अगर ये बात है कि वो राजेश से प्यार करती है और रंजीतवा का केस लड़ रही है तो मेरी बात को सुनो। मैं कहना क्या चाहूंगा? कहिए सर। इंस्पेक्टर धर्राव, अगर ये बात हकीकत है तो इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूँ? आने दो ममता को, हम उससे पूछेंगे। अगर ये बात हकीकत है पूछेंगे, उसे मना करेंगे कि तू उसका केस नहीं लड़ेगी। अगर मेरी बात को मान जाती है तब तो ठीक है, मेरी बात को इनकार कर गई तो हम उसे घर से बेकार कर देंगे। नहीं होना चाहिए सर। तुम यहाँ से जा सकते हो। सर जी, चाहे मैंने आपको इतना इम्पोर्टेंट न्यूज दिया, इसके एवज में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। कहने का मतलब सर, काफी दिनों से जेब खाली चल रही है, अगर कुछ मिल जाता। इंस्पेक्टर धर्राव, यस। जो बातें तुमने मुझसे बताई है उससे हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। इस वक्त हम तेरी मदद कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि जाओ, हम तुम्हारे मोबाइल पर 50,000 रुपये भेजेंगे। ओके सर। ठीक है सर, मैं जा सकते हो। वाह बहन ममता, अच्छा सिला दिया तुमने।
कि मेरे दुश्मन का तू केस लड़ रही है और उसी के भाई राजेश्वर से तू प्यार करती है। ठीक है, आने के बाद मैं तुझसे पूछूंगा। चरणों में ममता बहन का प्रणाम क्या हुआ भैया? ये मैं क्या देख रही हूँ कि आज आपके चेहरे पर क्रोध, इस क्रोध का कारण क्या है भैया? तो जानना चाहती है? जी हाँ। तो सुन मेरी बात को। बता दे मुझे पूछता भाई मखन, बता दे मुझे अपने मन मालिक का है उठा दी कदम कैसी दुश्मन का मेरे और ये तो लड़ने चली प्यार राज्य से करके तू पे मता जितनी बात पूछूंगा मुझको सही से बता दो। क्या तू रंजितवा का केस लड़ रही है? वो ससुरा मेरा दुश्मन है और राजस्वा से प्यार करती है। बोल ये हकीकत है या गलत है? हाँ, ये सब बात हकीकत है। हकीकत है जी। तो तू उसका केस लड़ रही है? अरे वो ससुरा रंजितवा मेरा दुश्मन है। उसी की बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी और प्यार के विषय में जब ससुरा को मालूम हो गया तो अपने बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसी के केस में वो ससुरा जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूँ कि कभी जेल से बाहर ना आए, तो उसका केस लड़ रही है, उसके रिहाई में लगी है। याद रखना मेरी बात को। आज के बाद न तो तू रंजितवा का केस लड़ेगी और न ही राजस्वा से लड़ेगी। भैया चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहती है? परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। और ये का रंजीतवा और राजेशवा क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपके बहनोई हैं। जबान संभाल कर बात करना भैया, उससे बुरा कोई नहीं हो। कर क्या सकती है तू? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। मेरी औकात नहीं है। मेरी औकात तो इतनी है कि बस एक कलम चलाने की देरी है, मैं आपकी कुर्सी आपसे मैं तेरी उस कलम को तोड़ दूंगा। कलम चलाने की कमी नहीं रह जाएगी। जिस दिन वो दिन आ गया मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न किए होंगे। शाबाश, बहुत अच्छा बोल लेती है तू। छोटी सी थी
माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तुझे मैंने पाला पोसा, एक वकील बना दिया, तो तू मेरे साथ नाजायज फायदा उठा रही, मेरे दुश्मन का केस लड़ रही और तू मुझे धमकी दे रही है। मैं समझ सकती हूँ कि बचपन में हमारे माता पिता छोड़कर चले गए, आप मुझको सेब वाले से यानी कि पढ़ाई लिखाई और मैं आज एक वकील बन गई, लेकिन आपका मतलब तो ये नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो आप अपनी मनमानी करेंगे। तो बहुत बड़ा तुझे नाज हो गया है अपनी वकीली पर। आप क्या जानते हो? अगर तुझे अपनी वकीली पर राज है तो मैं भी मंत्री हूँ, मुझे भी घमंड है। अच्छा, तो आपको मंत्री होने का घमंड है। अगर आपको मंत्री होने का घमंड है तो मुझको भी अपनी वकालत पर घमंड है। और आप क्या समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? तू क्या जानती है मेरे विषय में? मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। कुछ नहीं जानती है। नारी निकेतन खोले हैं और उसके आड़ में जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाही तो आपका काला चिट्ठा खोलकर तू क्या मेरा काला चिट्ठा खोलेगी? कर क्या सकती है तू? बोल, सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। अरे जाओ, घर से निकल, तू लौटा या धीरे, जाओ। घर से निकल, तू लौटा या धीरे, बहन की ऐसी कोई नजर का रहे, इसलिए हमारा समझा था और ये तुझको नहीं, लेकिन तुमने दिया भाई का प्यार। नहीं मैं घर छोड़ खुद चली, एक दिन बाद में अपना हाथ लाऊंगी। कान को खोल कर भैया बात हम सुनो, एक दिन ही को बटवाने मैं रहूंगी। क्या कहा तुमने कि किसी भी जमाओगी तो अपना हक बठाओगी? हाँ हाँ हे बता, बोलिए। मैं तुझे अभी समझा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं तेरी शादी किया होता तो तुम पर मैं अपनी जान निछावर करता, सब कुछ लुटा देता, लेकिन तुमने गलत काम किया है, इसलिए तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ओहो, तो मैं प्यार कर ली तो आप इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिए। बिल्कुल। और आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। हे बता, ज्यादा बकवास नहीं सुनना चाहता, इस उम्र की तुम मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुझे देखना नहीं पसंद करता। मैं भी आपकी बकवास सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं तुझ जैसे नीच कमीने भाई के साथ खुद नहीं रहना चाहती। मैं ये गद्दार हूँ। मैं बात तो जरूर रही हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर समझा कर जा रही क्या हूँ तू मुझे समझाएगा? कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो पराजित नहीं होती। तेरी सच्चाई की तो वैसी की तैसी। मैं बता रही हूँ, तुझ जैसे नीच कमीने भाई की शक्ल भी देखना बात हो गया। नीच बकवास कर रही है। बता, मैं नीच हूँ, गद्दार हूँ। कमीना, नीच, निकृष्ट, सुना तुमने? नाराज है? पूरा संस्कार मिट्टी में मिलाए दें। बिल्कुल सही कहा तुमने। नान कर रहे से पाल्या बड़वार की है, वकील बना दिया तो वकीली की नाजायज फायदा उठावती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। आधा हिस्सा बंटवावती है। हिस्सा बटाने की हाँ, हम समझ रहे हैं मंत्री जी, क्या समझ रहा हो? आपका मूड खराब है। क्या मूड डिस्टर्ब है? आप गर्म हैं क्या कि क्या आपका है? मूड गर्म है। हाँ, मैं आपके वास्ते चालाता हूँ। ठीक है, बहुत जल्द जाओ, लेकर आओ। हमें ऐसा लग रहा है जैसे मैं ममता के घर आ गया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज देता हूँ, कोई आएगा तो सिर्फ खर्च करूंगा। अरे ममता जी,
ममता, ममता को आवाज दे रहा होगा। बात क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं ममता एडवोकेट से मिलना चाहता हूँ। क्या जरूरत है? बात यह है साहब कि मेरे बड़े भैया का नाम रंजीत कुमार है। अच्छा, भैया मेरे कत्ल के इल्जाम में जेल में हैं और मेरे भैया का केस ममता जी लड़ रही हैं। उसी सिलसिले में मैं ममता जी से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन आप कौन है? मैं उसी ममता का भाई मंत्री मक्खनलाल हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। देखो, ममता तो इस वक्त नहीं है, कहाँ गई? वो कचहरी गई है। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, एक बात ये जानना चाहता हूँ, तुम बता रहे हो कि मैं राम यहीपुर का रहने वाला हूँ। हाँ साहब। मेरे भैया का नाम रंजीत है। जी हाँ। अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम राजेश कुमार है। ओ, रंजीत के भाई राजेश हो। हाँ। एक बात जानना ही चाहता हूँ, क्या तुम ही तो नहीं हो जो कि ममता से प्यार करते हो? डरने की बात नहीं, बताओ मुझसे। बात सच है, मैं ममता जी से प्यार करता हूँ। हाँ। और इतना ही नहीं, हम दोनों ने शादी भी कर लिया है। सब कुछ मालूम हो गया है। शादी कैले हैं? हाँ। इधर तो हर सबके बहनों ही अब हो बहन की जो करेगा या नहीं? राम सर, रिश्तेदार आए हैं, पहली बार आए हैं। सारे गुनाह खराब हो जाएगा। हाँ, गाना गा रहा साले तू। बतावा कहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि जो कि मेरे दरवाजे तक आए, मेरी हवेली तक पहुंचे। इनकी इज्जत करना चाहिए। आपको मान सम्मान वाली बात क्या है? सुनो, पहले जो करे को जल्दी करा है। मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना है। हाँ। बगल वाले कमरे में इनको बिठाओ हाँ। और ये कहो कि 15-20 मिनट के बाद ममता आ जाएगी, उससे मुलाकात करेगा। सुनो, बिठाओ। ममता जो है कचहरी गई हैं। हाँ हाँ हाँ, कचहरी 10-15 मिनट के बाद आएंगी। मुलाकात करें तब जाना। बैठा दी यही राम सर, जल्दी जो कर कोई करा। हाँ, सुनो मेरी बात को। आपका मान सम्मान वाली बात है। बिल्कुल सही कहा है। हाँ ना, एक लड़कियां हुई इसीलिए खराब हुई है। उतारूंगा साले, जूता मुंह पर मारूंगा अगर ज्यादा बदतमीजी से पेश आया है। बहुत हद से ज्यादा बोला। हमारा बेइज्जती हुई जाए ना। मत बोल। राम सर, हम इसे एक शब्द नहीं बोलेंगे। इसे राजनीति से राजनीति उठनी चाणक्यनी इसकी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दूंगा कि ससुरा कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता है। सबसे पहले मैं थाने फोन लगाता हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। लगावा थाने फोन। एयरटेल में आपका स्वागत है। अपनी वैलिडिटी जांच करने के लिए 1 दबाएं। कोई गाना सुनना है तो 2 दबाएं। फोन की जानकारी लेना है तो 3 दबाएं। अपनी महीन बाय कराना है तो 2 दबाएं। कौन बोल रहा है? मैंने फोन लगा इंस्पेक्टर धर्राज के पास, लेकिन लग कहा गया साला गाली बक रहा। गड़बड़ हुई जाता, कभी कभी ऐसा हो भी जाता। हाँ हो जाता, कबो कबो। ठीक है, मैं फिर से हाँ। ट्राई करता हूँ। 92 वाला लगावा। तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बाद में कहा जाता है। 92 82 मुझे सब मालूम है, मत बताओ। लगाऊं। 82 82 95 95 95 96। मैं कहता मत बोल।
जय कहिए सर, कैसे याद किया आपने? इंस्पेक्टर थाना, यस सर। तुमने उस दिन जो बात बताया था जी कि ममता राजस्व से प्यार करती है, जी हाँ सर। वो ससुरा मेरे पास खुद आ गया है। कहने का मतलब मेरी ये है कि जब गिदड़ की मौत आती है ना तो शहर ही की तरफ भागता है। राइट सर। अगर आ ही गया है तो तुम यहाँ पर आओ, हम मुझसे कुछ बात करना चाहेंगे। ओके सर, मैं फौरन पहुँचता हूँ। बहुत ज्यादा इंस्पेक्टर थाना, कहिए सर। देखो उसको मैं दूसरे कमरे में बिठा दिया हूँ। अच्छा अच्छा। रजस्वा को, और ऐसा करो कि मेरी इज्जत का सवाल है, राइट सर। मान सम्मान की बात है, हम तुम दोनों पर सब छोड़ देते हैं। उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए, इतनी धाराएं साले के ऊपर लगा दो कि वो कभी जेल से बाहर ना आने पाए और ममता से मिल न सके। हम रजब, अच्छा हम अपनी इज्जत तुम्हें दे दें? पागल हो गया? कहने का मतलब मेरी इज्जत की बात है। समझ रहा हूँ सर। हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख में इज्जत तो ना देख पाओ। मतलब एक साहब 1 लाख में इज्जत ही देखा। कैसी इज्जत देखी कभी? कहा तो आया मैंने यही कहा, अबे इज्जत की बात है, मेरी इज्जत चली जाएगी, तेरी बाकी होगी। 1 लाख में ना बात हो पाई। चलो 1,50,000 रुपया दे दी, आप सही, आप इज्जत देख। और उस साले को ऊपर इतनी धाराएं लगा देना कि कभी जेल से बाहर ना आए। अरे सर, आप फिक्र क्यों करते हैं? तुम सब पर छोड़ते हैं, टेंशन लेबर न करा साहेब आप। ठीक है? सर जी। धारा लगा दे साले ना, वो भी खाट में साला। शाबाश बेटा शाबाश, हम तुम पर उम्मीद रखते हैं कि तुम ऐसा काम जरूर करोगे। पैसों बढ़ा देते हैं। चलो 2 लाख कर दिए, ठीक है? सर जी, हो जाएगा सब। देखिए आप फिक्र मत कीजिए। हाँ आपकी इज्जत गई तो समझो मेरी है। पेश, आप फिक्र मत कीजिए, इस साले की तो जिंदगी में बर्बाद कर। ठीक है, तुम सब पर छोड़ रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ओके सर, आप जाइए। सुना तूने मंत्री जी ने क्या कहा? साहेब हम ही नहीं जान पावत है कि के मंत्री बना दिए। क्यों? ये सारे के ना बोले के सहूर, ना साले के सकल यही नीक बा। इस साला कौने इंगल से लागत की मंत्री बा। अबे आजकल का दौर ऐसा चल रहा है, हाई स्कूल इंटर करने के बाद बोलने का ढंग नहीं रहता है, लेकिन पैसे के बल पर, सोर्स के बल पर जो है लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। खैर ये पॉलिटिक्स से तो नहीं समझ पाएगा। देख मंत्री जी ने क्या कहा। मंत्री जी ने जो कहा मैं एकदम परफेक्ट समझ गया ना? उनकी बातों पर गौर मैंने पहले ही किया था कि जब आप उनकी बहन से प्यार करते हुए देखा था, यस। उस बात को आपने बताया तो मंत्री जी की चिड़ लग गई और टपाटप काम होता चला गया। और जब टपाटप हो रहा था तो आपने देखा था। वो तो मैं देखा। तो सर मेरे कहने मतलब ये है कि आप क्या करोगे उसके साथ? अबे हमें पैसा चाहिए। पैसा तो चाहिए। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ ये तो है। और पैसा मंत्री जी हमेशा मुझे देते रहते हैं, आज भी देने का वादा किए है 2 लाख। तो करेंगे क्या सर? 2 लाख रुपए पे इसकी जिंदगी को बर्बाद, ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह सर अगर आप उसको 2 लाख देंगे तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अबे मेरे पास रहेगा ना 2 लाख रुपए, तो मंत्री जी मुझे देंगे। ओ, तो करेंगे क्या उसके साथ? अभी बताता हूँ, उसे लिबा करा दो। अरे तेरा दोस्त घोपू जाने, अरे खड़ा हो यार। और मेरे दोस्त घोचू, मेरा भाई घोपू और मेरा बड़ा साहब लोकू। अरे राजेश, अरे यार क्या बात है। अरे तेरे तो ठाट बाट बदल गए यार, क्या बात है। क्या करेंगे, ये ममता जी की देन है। अरे तब वो तो मैं समझ रहा हूँ यार। पूरा ठाट बदलवा दिया, नाच हुई अपनी जगह। सारे छानी की ठाट समझाता है। राजेश, आज तुझे इस पोजीशन में देखकर मैं बहुत खुश हुआ यार। वास्तव में तू पढ़ा लिखा भी है
और तेरे काबिल दुल्हन भी मिल गई। अरे तो ये नसीब की बात है साहब। नसीब की बात है, इस हवेली का जो है दामाद बन बैठा। अरे यार तेरे ठाट बाट बदल गए हैं, खैर कोई बात नहीं है। देखो मंत्री जी अभी यहाँ थे, लेकिन उन्हें किसी सभा में भाषण देना था, इसी जल्दबाजी में वो चले गए यहाँ से। उन्होंने मुझे सौंपा, बात बतलाया कि देखो हमारे रिश्तेदार आए हैं, उनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करो। तब तक ममता आ जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि देखो यहाँ तो कोई व्यवस्था हो नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि राजेश कुमार को किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में ले जाओ, उसे खिलाओ पिलाओ, खातिरदारी अच्छे से करो। अरे यार राजेश, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पीछे हमारा भी जुगाड़ बन जाए। अभी इसका मतलब अभी जो लेना चाहते हैं। काफी दिन हो गया एंजॉय किए है, और ये हमारा लुटनवा जो है काफी दिनों से भूखा गया है। कभी मैंने 5 स्टार होटल में खाया नहीं है, 1 में खाया है, 2 में खाया है, 3 में खाया है, आज 5 में खाऊंगा। ये भी कुछ खाना पीना चाहते हो? सर जी पीना तो नहीं चाहता, लेकिन खाना। देखो राजेश, देखो टाइम नहीं है, हाँ हमें होटल चलना है। देखो वो हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है, तुम चलकर उस पर बैठो, हम लोग फौरन आते हैं। आइए जल्दी पे चलो, चलते हैं। जाओ जाओ चलो। केला तो मैं पीछे बोला, जिसकी सुबह में ये जय श्री राम। चलो बस। वाकई में सच कहावत कही गई है सर, कि जब शहर की मौत आती है तो गीदड़ की तरफ भागता है। गीदड़ की तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ भागत है साले। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है। इसकी साले की मौत आई है, हम लोगों की तरफ भाग गया। इस साले राजस्व की जिंदगी में ऐसा चैन भरूंगा साले को, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। सर मैं तो कहूँगा कि तो 76 लगा दे, साथ कौन गिरी न पाए। काफी माइंडेड हो गया है। हाँ आपके साथे साथे रहते हुए धार लगाना चालू कर दिया हो। धारा की धार लगाओ साले। चलिए। चल चल। राजेश सभी तक नहीं आया। हमारे बच्चे की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। ये काम करती हूँ, हमारे गांव के जो मंत्री जी हैं नारी सहायता केंद्र खोले हैं, गरीब असहाय औरतों की मदद करते हैं। चलकर देखती हूँ, अगर कुछ मदद मिल जाती है तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊंगी। क्या करूँ मालिक कि केकरा से कहीं दिल के बतिया हो, केकरा से कहीं दिल के बतिया हो, सुखवा सवतिया हो गई। चला गया ससुरा जी। अब मैं देखता हूँ ममता से फिर कैसे मिलता है। साहब जी नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। कहो क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? कहाँ से आ रही हो? मुझसे चाहती क्या हो? क्या मदद चाहिए? ये बलरामपुर से आ रही हूँ, हमारी बात सुनिए साहब। बोलो, कहना क्या